अगर शादी के टाइम पे किसी ने तंत्र कर दिया, प्रेग्नेंट लेडी और तंत्र कर दिया, जीवन भर परेशान हो जाए। अभी उसको कुछ साफ कपड़ा दोगे आप तो वो ऐसे धूल में पहले पानी डालेगा, फिर टी शर्ट वगैरह ऐसे गंदी करने के बाद में सर उसको ब्लैक मैजिक निकला। ब्लैक मैजिक का भी ट्रीटमेंट होता है? एक नंबर वाले की क्या खासियत होती है? जैसे एक नंबर वाला है ना, कहीं पे भी होगा वो अपने आप को। नंबर 4 विजय तलपति का है, जो कि अभी तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं। हाँ, उनका सिंगल 4 नहीं है सर, उनका डबल 2 है जी। 22 है ना उनका। तो जब 2 एनर्जी उसमें आ गई तो उनका 5 नंबर वालों की सराउंडिंग्स अच्छी है। विराट कोहली का भी है ना। तो देखो, जब तक अनुष्का शर्मा उनकी लाइफ में नहीं आई थी, जब तक वो नॉनवेज भी खाते थे और भगवान से कोई नाता नहीं था उनका, कुछ भी करते थे मतलब। 7 नंबर वाला अगर आपको बोल गया अरे यार सही है, देख ना सही से चलाना, ठोक ठाक मत देना, तो आपकी गाड़ी ठुकेगी। पार्टी में गए आप और आपसे किसी ने बोला अरे आप तो बहुत सही लग रहे हो आज, दूसरे दिन आप बीमार हो गए, अब तो ये नजर दोष का ही असर होता है। घर पे सुनते आए हैं कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि इंसान को जला दे, पूरा जीवन बर्बाद कर देती है नजर। टैरो कार्ड के थ्रू हम जान सकते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है। 101% जान सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, सब निकल के आ जाता है। वेलकम टू बॉल फ्रेम पॉडकास्ट, जहाँ हम बात करते हैं रियल जर्नी की, रियल स्टोरी की और रियल ग्रोथ की। आज हमारे साथ हैं इंडिया की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर संजना मैम। तो चलिए आज मिलते हैं संजना मैम से और जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग और हीलिंग के बारे में बहुत डिटेल में। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश। मैं संजना सेंगर और आज आपने मुझे बुला के बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ। मैम, सबसे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आई। जी। एक्चुअली मेरा बॉर्न तो भिंड का है, भिंड एमपी, बहुत रूरल एरिया है, बट ब्रॉटअप मेरा अलग अलग जगह पे हुआ है। जैसे मम्मी और डैडी दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता था वहाँ हम लोग का ऐसे हो जाता था स्टडी वगैरह। आफ्टर मैरिज मैं भोपाल शिफ्ट हुई हूँ और जब से भोपाल में हूँ। मैं आप भिंड जैसे एरिया से आए हो, आपने बताया कि आपके पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, आप इस फील्ड में कैसे आई? वो एक स्टोरी है। एक्चुअली शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई, तो मेरी बेटी स्पेशल चाइल्ड है। ओके। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गए थे दिल्ली। तो वहाँ किसी ने बताया कि एक थेरेपी होती है, एनर्जी ट्रीटमेंट होता है। ओके। जब मुझे नहीं आइडिया था एनर्जी ट्रीटमेंट क्या होता है, और वो जिसने बताया था उनको भी नहीं पता था। उनको लगता था कोई थेरेपी है, कोई करता है, उससे लोग सही हो रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया, तो मैं गई उनके पास, सर के पास, वो हीलर थे। तो उनकी हीलिंग से काफ़ी मुझे फ़र्क लगा। बट भोपाल से दिल्ली जाना, फिर हीलिंग ट्रीटमेंट करवाना, ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तो मैंने उनसे कोर्स का पूछा कि सर क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं हीलर हो सकती हूँ। तो फिर मैंने उनसे कोर्स लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने ग्रैंड मास्टर किया, फिर मैंने होली फायर रेकी किया, एडवांस वर्जन है जो रेकी का। ऐसे फिर वो करते गई। वो तो समुद्र है, उसमें तो जितना ज्ञान का कोई वो ही नहीं है कि आप कितना लो उतना कम पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैंने टैरो रीडिंग भी, एस्ट्रोलॉजी में मुझे थोड़ा सा मतलब ये था कि पता कैसे चले कौन सा ग्रह खराब है, क्या है, एस्ट्रोलॉजी सीखा। फिर उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी मतलब इनफ नहीं है, हमें करंट चीज़ें नहीं पता चलती एस्ट्रोलॉजी से। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब शनि है खराब है, या मंगल अच्छा है, या गुरु खराब है, या जो भी है। मगर टैरो रीडिंग से मुझे पता चला कि करंट एनर्जी क्या होती है। जैसे आपका अभी टाइम कैसा है, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाँ, ये तक पता चल सकता है। और मुझे इस बिजनेस में काम करना चाहिए या नहीं, या मुझे ये मीटिंग भी अटेंड करनी चाहिए या नहीं। तो मीटिंग जैसी करंट एनर्जी जो 2 घंटे में होने वाली है और आप उससे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपकी पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव, तो वो टैरो रीडिंग का एक बहुत अच्छा इसमें अनुभव रहा मेरा। तो फिर मैं इससे जुड़ती गई और भी चीज़ों से। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखा और अभी ये प्रैक्टिस करते करते मुझे 10 इयर्स हो गए हैं और जर्नी मेरी चालू है अभी भी। इंडिया में तो है ही क्लाइंट, इंडिया से बाहर भी मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं और हैप्पी हैं वो। हीलिंग को एज ए वो एंजाइटी रिमूवल पिल लेते थे, अभी वो हीलिंग करवाते तो उनको एंजाइटी नहीं होती है। मतलब एंजाइटी की तो मैंने 100+
लोगों को, बल्कि और भी ज़्यादा लोगों को मैंने ठीक किया है कि उनको एंजाइटी डिप्रेशन एकदम सही हो गया। आईटी सेक्टर के बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मैम बता रही है, कुछ शेयर कीजिए। जी, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो हीलिंग से सही हुए हैं, जिनका एंजाइटी, जो दिन में 2-2 3-3 पिल्स खाते थे, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया था, उनको नींद ही नहीं आती थी, तो अब वो हीलिंग करवाते हैं, उनका स्ट्रेस खत्म होता है। क्योंकि आईटी सेक्टर में स्ट्रेस बहुत होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, अपन को प्रोटेक्शन के लिए कि आपके ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी हावी ना हो, इसके लिए भी आप है ना इसको मतलब ट्रीटमेंट एज ए यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी ट्रीटमेंट। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि टैरो कार्ड रीडिंग में आईटी सेक्टर से भी काफ़ी लोग आते हैं आपके पास, तो आप बताइए कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेके आते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा तो मतलब प्रेडिक्शंस में तो वो हर तरीके की प्रेडिक्शंस होती हैं। मीटिंग का मैंने बताया, जैसे मीटिंग उनकी होने वाली है तो पूछते हैं। ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो अभी बीच में बहुत ऐसे सबको डर लग गया था कि फ्लाइट ऐसे क्रैश हो रहे हैं, तो अभी हमारा सेफ रहेगा कि नहीं, कौन सी डेट में हमें कराना चाहिए। मीटिंग से पहले फ़ोन आता, मैम यहाँ जाना चाहिए या नहीं, इसको अपॉइंट करना चाहिए अपनी कंपनी में या नहीं। पहले लिस्ट आती है मेरे पास, फिर जाती है एचआर के पास। अच्छा, कि किस को पहले लेना चाहिए, छटनी करनी चाहिए, वो पहले मेरे पास है, फिर अब ये लिस्ट एचआर के पास जाएगी। ओके, ऐसा होता है सर। नहीं, ऐसा मैं एक जगह जॉब करता था, वो महीने में एक बार अपने जो वास्तु का जो एनर्जी चेक कराते उनको बुलाते थे, और उससे जो नया बंदा होता था उसको मिलाते थे। हाँ। और वो बताते थे कि इसको मत रखो, इस बंदे को रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत सही जाएगा आगे। हाँ, तो उसके बेसिस पे वो डिसीजन लिया करते थे। बहुत सही रहते हैं ये डिसीजन। तो ऐसे करना चाहिए। देखो, आप किससे गाइडेंस लोगे, गाइडेंस की जरूरत तो पड़ती है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कुछ समझते नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आज हस्बैंड से पूछोगे, यार मैं वो अगर मना करेगा, अरे तुम तो हर बात पे मना करते हो, हाँ करेगा तो भी आफत। सेम वाइफ के साथ भी एक दूसरे की सुनना ही नहीं है। तो हमें गाइडेंस तो चाहिए ना, प्रोफेशनली गाइडेंस लोगे तो आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा उसमें। और जैसे किसी का शादी है तो भी लोग पूछते हैं कि ये लड़का या लड़की हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा या नहीं। कुंडलियां मिलान के बावजूद भी एनर्जी चेक भी करवाते हैं। ओके। और एनर्जी चेक में टैरो रीडिंग से एनर्जी चेक भी करती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ टैरो रीडिंग से, कि मतलब वास्तु भी देखना। नवग्रह ट्रीटमेंट जो मैं करती हूँ वो भी मैं चेक करके करती हूँ। मैं बता सकती हूँ, कुंडली से तो होता ही होता है, इससे भी बता सकते हैं कि आपके नवग्रह में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है, और आप किसको मजबूत कर सकते हैं। मैम, टैरो कार्ड में जैसे आपने बताया कि आप वास्तु भी करते हैं, टैरो कार्ड से वास्तु होता है? वास्तु प्रिडिक्ट करते हैं टैरो से, हाँ। फिर अपना हीलिंग होती है, उससे अपन ठीक करते हैं चीज़ों को। जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, कुछ ब्लैक मैजिक होता है। अभी जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है, मगर मैं ऐसे कई क्लाइंट है जो मैं मतलब फेस कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, और उसकी उन माओं से पूछो जाके जिनके बच्चे ब्लैक मैजिक का शिकार हुए हैं, तो वो तो मानते हैं ना। होता है, सब होता है। एक बहुत बहुत खराब चीज़ होती है ये नज़र दोष, बहुत खराब होता है सर। तो नज़र होती है सर, 101% होती है नज़र। तो आप मतलब मैं नहीं कह रही कोई हीलर, आप रैंडम भी नज़र का टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप कभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप अभी लोग नोटिस नहीं करते, अगर नोटिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, नज़र दोष होता है। आप कहीं जा रहे हो या कोई पार्टी में गए आप, और आपसे किसी ने बोला, अरे आप तो बहुत सही लग रहे हो आज, दूसरे दिन आप बीमार हो गए, आपको लूज मोशन हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी ऐसे अचानक से हो गया, तो ये नज़र दोष का ही असर होता है। आपने बोला, अरे आज तो बहुत अच्छी लग रही है, और झुमका टूट गया। ओके, तो ये नज़र दोष तो होता है सर, बहुत बहुत खराब होता है। इंटेंशन बहुत, अगर किसी ने नेगेटिव डाला है और अंदर मतलब सामने से कोई तारीफ कर रहा है और अंदर से आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, तो वो होती है नज़र दोष। कितनी खतरनाक हो सकती है? बहुत खतरनाक होती है सर, मतलब बहुत ही पूरी जिंदगियां बर्बाद कर देती है सर जी। नज़र दोष बहुत खराब होती है सर। मैम, कोई केस आप डिस्कस करना चाहो हमसे नज़र के लेके? हाँ, नज़र का भी मैं ब्लैक मैजिक में तो बहुत सारे मेरे पास तो हैं, एक मतलब 2-3 तो सीवियर आए हैं। उनमें से मैं एक का आपको एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट था और वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद
लंदन गया जॉब करने और साथ साथ में कोई कोर्सेज भी कर रहा होगा, वो मुझे डिटेल में इतना नहीं पता। तो वो दूसरे रिलीजन के फ्रेंड्स थे उसके कुछ, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। दूसरे रिलीजन के कुछ फ्रेंड्स उसके साथ गए, और होता है ना अपन फ्रेंड्स में कई बार होता है पिन भी शेयर कर लेते हैं, समझ में आ जाता है कि फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके साथ पता नहीं सर क्या हुआ, वो रातों रात अपने घर के बाहर गेट पे पड़ा मिला। अच्छा। हाँ, और उसने आज दिन तक ये बता ही नहीं पाया अपने माँ बाप को कि उसके साथ हुआ क्या है। उसकी मेंटल कंडीशन ये थी, फटे हाल कपड़ों में, पूरा गंदा एकदम से, ऐसे लग रहा कि पता नहीं कौन है ये, कहाँ से आया। फिर मैं बताऊँ आपकी, उसकी हैबिट चेंज हो गई। अभी उसको कुछ साफ कपड़ा दोगे आप तो वो ऐसे धूल में पहले पानी डालेगा, फिर टी शर्ट वगैरह ऐसे गंदी करने के बाद पहनेगा। आप उसको शूज दोगे धूल में, मिट्टी में गंदा करके तब पहनेगा। तो जब मेरे पास वो केस आया, मतलब वो 4 साल तक वो ट्रीटमेंट करवाते रहे उसका। हाँ, रिहैब सेंटर्स भी भेजे उसको, तो फर्क पड़ता था। अभी क्या होता है ट्रीटमेंट में, एलोपैथिक में क्या डोजेस बढ़ा दो, तो उसको क्या है कि स्लीपिंग पिल दे दे के सुला देते थे उसको। ठीक है, हाइपर हो रहा है तो कूल डाउन करने के लिए दे दिया कि सो जाए, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्सेशन की भी होती है ना, माइल्ड डोज होती है, कुछ हैवी डोज होती है। वो डोजेस बढ़ाते गए तो वो जितनी टाइम सोता था रिलैक्स होता था, फिर जाग गया तो फिर से हरकतें चालू हो जाती थी उसकी। मेरे पास अभी हो गया उसको 2, 2.5, 3 साल हो गए होंगे आई थिंक। अच्छा। मेरे पास भी आया उसको। तो जब मेरे पास आया और उसने 6 महीने से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पीता था, सिगरेट, और उनके घर वालों को थोड़ी सी ये थी कि ड्रग्स वगैरह भी शायद लेता होगा वो। तो फिर जब मेरे पास केस आया, मैंने उसको ट्रीटमेंट किया, हीलिंग दिया। पहले तो मैंने उसको प्रेडिक्शंस की कि है क्या ये चीज़। सर उसको ब्लैक मैजिक निकला। अच्छा। और ऐसी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं निकली ना उस बच्चे के ऊपर, मतलब अब वो कैसे सरवाइव कैसे किया, वो उसके माँ बाप के कुछ पुण्य रहे होंगे या उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य थे कि वो जिंदा बच के आ गया, भाग के आया, या कोई छोड़ गया। वो अभी तक ना वो बता पाया है और ना किसी को पता चला है। मैम एक क्वेश्चन था कि जो ब्लैक मैजिक होता है वो ज़्यादातर मेल्स को होता पे असर करता है कि फीमेल पर? नहीं, किसी पे भी कर सकता है। अच्छा। वो जानवर पे भी असर कर सकता है। अच्छा। हाँ, ब्लैक मैजिक तो किसी पे भी कभी भी असर कर सकता है। वो इतनी मतलब इंटेंशन ऐसे होता है। क्या है, हम कलयुग में आए, हम लोग देवता नहीं है। जितने लोग कलयुग में है ना, उनके कर्म उनको लेके आए भुगतने के लिए। अगर हम कलयुग में हैं, इसका मतलब हमारे कर्म बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब ये हो सकता है कि किसी के बहुत ज्यादा बुरे थे, कि किसी के थोड़े कम बुरे थे। उसके हिसाब से हमें कर्म का लेखा जोखा भुगतना है यहाँ पे। तो सब पे ही असर करती है इंटेंशन, जिस अंदर से जिनकी काली होती है ना, और फिर ऐसे काम करते हैं लोग एकदम से। नाम से भी होता है सर, सब होता है, फोटो वोटो से, सब से। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसा लोग कहते हैं कि जब महिला गर्भवती होती है तब ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लैक मैजिक के। हाँ, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके बच्चे को, और उसकी मतलब एक तरह से पूरे जीवन भर चलता है। अगर शादी के टाइम पे किसी ने तंत्र कर दिया, प्रेग्नेंट लेडी और तंत्र कर दिया, जीवन भर परेशान हो जाएगा, जीवन भर। शादी का तो जीवन भर परेशान, उनका रिलेशन कभी अच्छा ही नहीं हो सकता। और उनको बच्चों में बहुत दिक्कत आएगी, उनके मतलब आपसी उनके रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें आएंगी। देखो, शादी में अगर कर रहे हैं तो इंटेंशन क्या है, इनकी शादी चले नहीं। अब शादी नहीं चलेगी तो बच्चे में प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर खराब होगा, तो पूरी लाइफ बर्बाद है सर उसमें। तो ब्लैक मैजिक का भी ट्रीटमेंट होता है? 101% होता है सर। मैं तो कर ही रही हूँ। मैं तो ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, मेरे पास जब आया वो, तो उसने 6 महीने बाद, 6 महीने तक पानी पिया था केवल। 6 महीने बाद उसने खाना स्टार्ट किया है। अब लोग बोलेंगे अरे खाने में क्या बड़ी बात है, खाना तो कोई, मगर वो बच्चे ने 6 महीने से खाया ही नहीं था कुछ। 6 महीने, 1 साल भी हो गई हो तो बड़ी बात नहीं है। उसकी माँ का फोन आया कि संजना ऐसा तो नहीं उसको अटक जाएगा कहीं उसको कोई डैमेज तो नहीं होगा। मतलब खाने से उनको ये डर लग रहा था, क्योंकि उसकी ऐसे हड्डी हो गया बिल्कुल सूख के,
वो दिख रही थी, उसकी हड्डियां आप गिन सकते हो, ऐसी हो गई थी। तो उनको डर लग रहा था कि कहीं कुछ निगलने में प्रॉब्लम ना हो जाए, अगर निगल लिया तो पेट में कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं चिपक नहीं जाए, ऐसे ऐसे वो सोच रही थी। कहीं मिर्ची अगर ज़्यादा ना लगे उसको, कहीं जल ना जाए अंदर उसका, उसकी मतलब वो हालत थी, जर्जर हालत सर। मगर आज वो अपने आप से चीज़ें खाता है, हर चीज़ खा रहा है और साफ रह रहा है, नहाता भी है, कपड़े वपड़े भी साफ पहन रहा है। अभी उसके माइंड में और वर्क करना अभी चल रहा है, देखते कब तक और चलता। मगर उसकी माँ से मैंने पूछा था आप मुझे कितना % देना चाहोगे, तो वो बोल रही थी संजना 75%। मतलब इतना 100 में से वो 75% अभी ठीक हो गया है। और उसकी माँ का ही परसेंटेज है, ये मेरा नहीं है। और 25% हमें वर्क करना है अभी उस केस पे। ऐसे बहुत केस हैं सर, ब्लैक मैजिक के तो बहुत केस हैं। तो हम जैसे कि ब्लैक मैजिक को ट्रीट किया जाता है, ऐसी नज़र को भी ट्रीट कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके जो आप शेयर करना चाहो? हीलिंग के ही होते हैं। हीलिंग में एक्चुअली हीलिंग कैसे वर्क करती है, जैसे मोबाइल नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर से हमने डायल किया और किसी को कॉल किया। हीलिंग्स में सिंबल्स होते हैं सर। हाँ, रिमूवल का ये सिंबल होगा, तो ब्लैक मैजिक अगर रिमूव करना तो ये सिंबल होगा। मास्टर सिंबल्स होते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं सर, तो उससे वो हो जाता है। कोई ऐसा तरीका जो कॉमनली सबको यूज़ करना चाहिए अगर उनको लग रहा है कि उनको नज़र है? हाँ, कॉमनली तो आप नज़र उतार ही सकते हैं सर। हाँ, कोई मतलब, तरीका आप शेयर करना चाहो? मतलब एक तो अपने यहाँ तो नज़र के मतलब अपनी दादी के ज़माने से चले आ रहे बहुत सारे, उनमें से एक मुझे बहुत सही लगता है। आप नमक ले लो मुट्ठी में, और वो हर जगह अवेलेबल होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पलकें भारी हो रही हैं, आपकी पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं, नज़र आपको हमेशा पता चलेगी। आपकी अगर हैवी हो रही हैं आँखें, आपकी पिंडलियाँ दर्द कर रही हैं, तो अननेसेसरी दर्द कर रही है, तो दोनों पैर ऐसे कांपने से, तो आपको पता चलेगा कुछ तो नेगेटिव आया है ना। तो वो नेगेटिव, या तो आप नमक को एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार अवार के और फ्लश कर दो। हाँ जी, एक तरीका तो ये हो गया नमक वाला। और एक मतलब ये तो एक नॉर्मल हो गया, कोई सुविधा आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो एक तरीका और मैं बताऊंगी, वो मतलब ऐसे वायरल जैसा है, मतलब रामबाण। आप अगर एक बार उतारोगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि विदिन 1 आवर आपको रिलीफ मिलेगा। आप क्या करना, कॉटन लेना, उसको लंबी बाती बना लेना। ठीक है, इतनी लंबी बाती बन जाए, फिर उसको सरसों के तेल में डिप करना। ठीक है, डिप करने के बाद उसको नचोड़ दो, ऐसे टपकता नहीं रहना चाहिए सरसों का तेल। फिर उसको कोई भी ऐसे जगह पे लटका दो, जैसे आप अपने हाउस बैकयार्ड में जाके लटका दो कहीं। अगर कुछ भी नहीं मिले, चिमटे में पकड़ लो और उसको नीचे से पहले उसको जैसे डिप किया अपन ने, तो पहले 21 बार आवारो एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज आवारो, या अपने पूरे ऑरा को नीचे तक 21 बार या 11 बार, जितनी बार आपको करना है। जब ये हो जाए, उसके बाद आप उसको हैंग कर दो कहीं पे भी, ऐसे उसको आधा लटका दो और आधा नीचे रहने दो, उसमें आग लगा दो। फिर जो वो झड़ती है ना सर नजर, वो उसको आप देखो झड़ते हुए। अच्छा। हाँ, और फील करो ऐसे अंदर कि मेरे अंदर जितनी भी ब्लैक नजर थी, ब्लैक आईज थी, इविल आईज थी, सब इसमें झड़ते जा रही है। ओके, ऐसे विजुलाइज करो। तो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी जो भी थी, आपको जैसे दर्द हो रहा है तो आप विजुलाइज करो मेरा दर्द इस बाती से झड़ रहा है। आपको पलकें भारी हो रही थी तो आप ये फील करो कि मेरे, है ना, ये चीज मेरे से उतर रही है और खत्म हो रही है। जितनी वो झड़ेगी ना, झड़ने के बाद एकदम जल जाएगी। फिर आप देखना, और फिर हाँ, हैंड वॉश कर लो, चाहे तो नमक के थोड़ा सा मिक्स करके हैंड वॉश कर लो, जैसे भी हैंड वॉश जरूर करना है आपको। क्लीन कर लो हाथ, उसके बाद विदिन 1 आवर आपको रिलीफ मिलेगा। नज़र जो होती है मैम, वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों में लगती है? हाँ। अच्छा, कैसे? अगर कोई आपने गाड़ी खरीदी है और सामने वाले के पास नहीं है और आप लेके आओगे, तो लगाएगा नजर अगर उसने करे, अरे यार। और कुछ लोगों की नजर, जैसे कुछ प्लैनेट्स होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, 7 नंबर वाला है कोई, 7 नंबर वाला अगर आपको बोल गया, अरे यार सही है, देखना सही से चलाना, ठोक ठाक मत देना, तो आपकी गाड़ी ठुकेगी। अच्छा। 8 नंबर वाला, कुछ लोगों के मतलब जुबान जैसे होते हैं ना, बोलते काली जुबान है, तो कुछ लोगों की सही में होती है काली जुबान, उनको कंट्रोल रखना चाहिए। 7 नंबर वालों को तो बहुत सोच समझ के चीजें बोलनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादातर सच हो जाती है सर।
अच्छा, तो उनकी चीजें उन पे नहीं पड़ती कभी? अरे वो उनकी खुद की काली जुबान है, तो उनको तो दूसरा 7 नंबर वाला मिलेगा, तो पड़ेगी उनके ऊपर भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे कि नज़र होती है वो किसी की इंटेंशन से लगती है कि वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, नजर है ना सोच से भी लगती है। अच्छा। हाँ। नजर मतलब आपने अगर देख लिया उसको जी भर के उस नजर से, तो वो खेल कर जाएगी फिर से। अच्छा। हाँ, नजर बहुत, अगर आपने अंदर इंटेंशन आपने नेगेटिव सोचा और उसको मतलब, अब जैसे धृतराष्ट्र ने नजर क्या, उनकी नजरें तो थी नहीं, भीम को जो उन्होंने फोड़ा है वो विश्वासी तो था, भीम तो जा रहे थे, तो उनका पुतला कृष्ण जी ने बोला ना कि आगे बढ़ा दो, इनके इंटेंशन अच्छे नहीं है, तो उनको तो उनके अंदर की इंटेंशन पर, उन्होंने बोला तो कुछ था ही नहीं, ये बोला था आ जाओ मैं गले लगा लूं तुमको। धृतराष्ट्र ने ये तो बोला था, अरे बच्चा मैं तुम्हें गले लगा, और रो रहे थे, आंखों से आंसू, वो पिघल गए, वो आगे बढ़ रहे थे। तो कृष्ण जी ने बोला ऐसे इशारे में कर दिया, सावधान पुतला आगे बढ़ाओ, इनके इंटेंशन सही नहीं है। अच्छा। इनके आंसुओं पे मत जाओ। तो फेशियल एक्सप्रेशन, वर्ड्स डजंट मैटर सर, इंटेंशन मैटर्स। अच्छा, आपके इंटेंशन क्या बोलते हैं। तो वो पुतला जब जैसे उन्होंने गले लगाया तो उन्होंने तुमने मेरे बच्चे को दुर्योधन को मारा, और वो पुतले को फोड़ दिया उन्होंने। ओके। तो ये क्या था, इंटेंशन। बिल्कुल, ये तो सर ऐसे ही होता है, इंटेंशन मैटर करते हैं। वर्ड्स क्या, वर्ड्स कुछ मैटर, आज के जमाने में वर्ड्स कुछ नहीं मैटर करते, इंटेंशन मैटर करती है। मैम, जैसे कि नज़र जो होती है वो कौन सी टाइम पे ज़्यादा लगती है, मतलब ग्रोइंग स्टेज पर या कैसे? कभी भी लगती है सर, इसका तो कुछ ऐसा नहीं है, कभी भी आपको बुढ़ापे में तक नजर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है किसी यंग को लगे, बुढ़ापे में भी लग सकती है। किसी की तो अर्थी में भी नजर लगती है। अच्छा। हाँ, अगर किसी के बच्चे ने, मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है, मैं दूंगी नहीं मगर अच्छा नहीं लगेगा। उसने भव्य उनका वो किया, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो उनको लगा कि मतलब हमारे दादाजी इतने नामी थे, तो उनका मतलब कम से कम 56 गाँव का एक तरह से वो था। उन्होंने पूरा ट्रक में, हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे बड़े लेवल पे होता है, खेतों में अनाउंस किया जा रहा है, अच्छा। इस गांव के लोग इधर बैठे, उस गांव के लोग उधर बैठे, ऐसा भव्य बहुत अच्छा किया था, जाने माने थे वो। तो एक उनके दूर के वो थे, अरे लला तुमने तो बहुत ऐसे तुम तूफान मचा दिया, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे ना वो फिर जाए, पानी फिर जाए और बारिश ना हो जाए। आप सोचो कि जनवरी में बारिश हो गई, विंटर्स में, तो मतलब फिर उनको फिर उसका वही उपाय किया गया, उल्टा जूता उनके सामने टांगा गया जिसने नजर मारी थी। ओके। और करवाया, गांव के लोग तो जानकार रहते हैं, फटाफट उनका वो किया गया सॉल्यूशन, विदिन 1 आवर नजर बंद, पानी बंद, खत्म नजर। मैम, जैसे आपने बताया कि जूता टांगा गया, तो ऐसे कुछ नुस्खे आप बताना चाहोगे नजर से बचने के लिए? नुस्खे तो सर क्या है, आप आजकल, अब गांव की बात अलग है, वहाँ हो गया सेफ्टी। आप अगर किसी के सामने कुछ करोगे, कोई करने देगा क्या? नहीं। उसको तो इंटेंशन खराब है, बोलेगा ही नहीं आपको। उन्होंने तो बोल दिया तो पकड़े गए, अगर वो बोलते नहीं तो काम तो हो ही गया था। आप किसको पकड़ोगे, कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हमें कैसे पता चलेगा सर? बिल्कुल। इंटेंशन, हाँ, बस आज के जमाने में एक चीज आप कर सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। मैं तो कह रही घर हीलर होना चाहिए। अच्छा। हर घर में एक हीलर कर दो, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, खुद की ऑरा, अपने घर का प्रोटेक्शन कर ले, बस हर घर हीलर होना चाहिए। और नहीं भी है तो आप रिमूवल कर लो, जैसे नमक का बताया, और भी दोष होते हैं। घर के बाहर अगर घर में नजर का आपको लग रहा है, हमेशा एक फिटकरी काले कपड़े में बांध के रखो, टांग दो हमेशा के लिए। हमें सबसे बड़ा ये टोटका है, नजर हमेशा वो सोख लेगी, जो भी आपके घर आएगा जाएगा, देखेगा, घूमेगा, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा जब तक कोई ब्लैक मैजिक ना करे। अच्छा, फिटकरी को घर के बाहर, फिटकरी एक बड़ा सा ऐसे टुकड़ा लो फिटकरी का, काले कपड़े में ऐसे रोल करो उसको, और जैसे अपन घर के मेन गेट से जो बाहर जाते हैं, तो सर राइट हैंड पे कहीं पे भी टंगा दो।
फ्लैट में भी टांग दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो टंगा रहने दो, क्या जा रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी सोखता रहेगा हमेशा। तो वो कर सकते हैं आप। ऐसा कोई और भी तरीका मैम जिससे नजर को के लिए प्रोटेक्शन की जा सके? हाँ, डेली देखो, मैं सही बताऊँ, अपने घर में घी का दिया जलाओ, हो सके तो हवन करो, सबसे बेहतर है। और एक चीज आदत बना लो सब लोग, कपूर ले लो, लौंग ले लो, शुद्ध घी गाय का 2-3 ड्रॉप डलती, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, है ना। और अगर आपको बहुत ही लग रहा है कि आज कुछ मतलब ये तो डेली का है, कपूर और लौंग डेली घुमाओ, धुनी जैसे दे दो घर में पूरे में, घुमा दो, ठीक है। जैसे दिया बाती तो सब करते ही है ना शाम को अपने यहाँ, दिया बाती के बाद घुमा दो। और एक आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कभी लगे कि नहीं नहीं आज तो घर में नेगेटिव लोग आए, ये झगड़ा हुआ, ये कलेश हुआ, उस दिन पीली और काली सरसों डाल दो, वो घुमा दो। ये पेटेंट है, ये रामबाण है, रामबाण, ये आप कर सकते हो। हम नजर अपनों की भी लगती है? अपनों की क्यों नहीं लगेगी सर? आज के जमाने में कौन किसको, भाई बहन भी नहीं चाहते हैं। जब उनको जिस दिन पता चलता है कि ग्रोथ क्या होती है, बचपने में तो नहीं समझ में आता है कि क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मम्मी पापा ने थप्पड़ मार दिया तो शांत हो गए, मगर जिस दिन वो इस दुनिया के भाग की जिंदगी में चलना चालू हो जाते हैं और कोई रेस में आगे निकल गया और कोई पीछे रह गया, तो पीछे वाला कोसेगा कि नहीं, यार मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है ना। तो सब होते हैं सर। भाई का आजकल भाई का ही ज्यादा नहीं है, पड़ोसी काम आ जाएगा, क्योंकि वो शुरू से देखता आता है ना चीजें, पड़ोसी ने नहीं देखी होती, वो एक बार आपका दोस्त आपका साथ दे जाएगा। आजकल फैमिली तो नहीं है, बहुत मतलब बहुत रेयर है, मतलब मैं कहूँगी परसेंटेज बहुत कम है कि जो फैमिली एक दूसरे से जलती नहीं है। जेठानी देवरानी, भाई बहन है, सब आपस में एक दूसरे से जलते ही, जलन का ह्यूमन नेचर है सर, ये एक्चुअली वो इनबिल्ड है, आपको जलन होती ही होती है। अगर आपके पास वो चीज नहीं है और आपको पसंद है वो चीज और सामने वाले के पास है, तो आपको जलन कुड़न होगी, और यार ये तो मेरी फेवरेट है। वो जलन इंटेंशन वो कब आपकी निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, आपको भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, जैसे हम लोग घर पे सुनते आए हैं कि नज़र इतनी खतरनाक होती है कि इंसान को जला दे। हाँ मतलब हाँ, सही सुना, एकदम सही, पूरा जीवन बर्बाद कर देती है नजर। और अगर ब्लैक मैजिक हो गया तो फिर क्या ही है। तो ये पूरा इंटेंशन का होता है। तो इंटेंशन टैरो कार्ड के थ्रू हम जान सकते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशन है, 101% जान सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, सब निकल के आ जाता है सर। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कई बार क्या होता है ना, बहुत लवी डबी लोग होते हैं ना, और वो निकलवाते तो उनका ऑलरेडी थर्ड पार्टी निकल के आता है। अच्छा। ये भी निकलता है कि थर्ड पार्टी है या नहीं है, ब्रेकअप हुआ है कि अभी भी बात कर रहे हैं। करंट एनर्जी आप चेक कर सकते हैं टैरो, बहुत इसमें मतलब अगर आप रिलेशनशिप पे चले गए हो तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। हाँ जी। आजकल रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, लोगों को बहुत फ्रीडम है, सब घर से बाहर निकलते हैं, अपने पार्टनर पे शक करते हैं, कई बार वो श्योर नहीं होते कि उससे शादी करनी चाहिए कि नहीं। तो टैरो के थ्रू हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर जो पार्टनर अभी हमारे साथ है उसके साथ फ्यूचर देखना चाहिए या नहीं। हाँ, आराम से पता लग सकता है। हाँ, आप कंपैटिबिलिटी अगर आप चाहेंगे कि ये कंपैटिबल है या नहीं है, आप 101% निकाल सकते हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी से निकाल सकते हैं, चार्ट्स होते हैं उनसे निकाल सकते हैं, बहुत उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है। देखो, मैं तो ये बोलूंगी केवल टैरो से मत निकाल। अगर आप शादी के लिए करना चाह रहे हैं अप्रोच, या कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप पहले कुंडली भी दिखाएं, आप न्यूमरोलॉजी चार्ट भी डिस्कस करें, और आप टैरो रीडिंग भी करवाएं। ओके। हाँ, क्योंकि हम पता है हम इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जब तक गुण नहीं मिलेंगे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, है ना, गुण मिलना चाहिए। ऐसा कोई दोस्त तो नहीं है, नाड़ी दोस्त नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें तो कुंडली ही बताएगी सर, है ना। बाकी आप न्यूमरोलॉजी से देख लो कंपैटिबिलिटी, ठीक है, फिर आप टैरो से करंट एनर्जी चेक करा लो। तो मैं यही करती हूँ। मैं एक्चुअली जो मेरे पास आता है, मैं तीनों चीज़ें उसकी चेक करती हूँ, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट डिसाइड करती हूँ कि मुझे 7 चक्रा इनका रिमूवल करना है या नवग्रह ट्रीटमेंट करना है। मेरा कोर्स ही यही है सर। मैं जो ट्रीटमेंट भी देती हूँ ना, उनको उनके चक्रा को अलाइन करती हूँ और फिर नवग्रह को अलाइन करती हूँ। ओके। हाँ, तो वो इम्पैक्टफुल रहता है बहुत।
जिसकी कुंडली में जिसको जो चाहिए, भले ही उसकी कुंडली में नहीं है चलो, और उन्हें बोल दिया नहीं इसके बिना मतलब अब नहीं रहे, यही चाहिए मुझे, तो कैसा भी है कैसी भी है तो मैम कुछ ऐसा करो कि यही चाहिए, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट करती हूँ कि किस ग्रह की वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। मंगल दोष है एक में दूसरे में नहीं है मंगल दोष, किसी का गुरु खराब है, किसी का शुक्र खराब है, तो फिर ये ग्रह ट्रीटमेंट होते हैं सर। हाँ, तो 7 चक्र अलाइन करके उनके ग्रह अलाइन करो और फिर उनको करो, तो सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है मेरा। तो कम से कम मैंने 10-11 शादियां करा दी होंगी अभी तक। हाँ, मतलब जिनका नहीं था, मतलब ऐसे मतलब कुंडली नहीं मिल रही थी, बट शादी हो गई तो अच्छी चल रही है सर, टचवुड चलती रहे, मतलब मेरे अच्छे बच्चे हैं वो लोग। तो अब तो कुछ लोगों को जैसे 4-4 5-5 साल भी हो गए सर। मतलब अगर हमें कोई पसंद है तो हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट मतलब बशर्ते आपका सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपको ये पसंद आ रहा है तो कल आपको वो पसंद आ रहा है, फिर परसों नहीं। आप एक के लिए अगर कमिटेड है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और दूसरा था, इसमें कुछ निगेटिव नहीं होता। आप हीलिंग को कभी भी किसी के लिए निगेटिव यूज कर ही नहीं सकते कभी भी। वो विद्याएं अलग होती हैं। जैसे कई लोग डरते हैं, जैसे पता नहीं क्या जादू टोना कर देगी, हीलिंग में कभी आप नेगेटिव नहीं कर सकते। मेरे पास तो ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं अरे मेरी जेठानी ने ऐसा किया, क्योंकि पता है ब्लैक मैजिक कौन करता है? घर के। अच्छा, बाहर वालों को क्या मतलब आपकी इससे कि आप कितने प्रोग्रेस कर रहे हो, कि आपने गाड़ी खरीद ली कि घर खरीद लिया, कि उनको क्या मतलब है आपसे? सही है। आपका जो क्वेश्चन था ना अभी, ये है आंसर। ब्लैक मैजिक हमेशा घर के कराते हैं, बाहर के नहीं कराते। पता कर सकते हैं कि ब्लैक मैजिक किसने कराया है? एकदम पता कर सकते हैं। अच्छा, क्या तरीके हो सकते हैं इसके? मैं एक्चुअली नाम नहीं, आप अपने घर वालों के ऑप्शन दो, उसमें से मैं कार्ड्स में बता दूंगी कि इसने कराया है। टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं। प्रेडिक्शन, देखो प्रेडिक्शंस ज्योतिष में भी होती है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपना सबसे बढ़िया वो है। मगर होता क्या, वैदिक में हमें उतना गुणा भाग, उतना मतलब अभी उतना टाइम नहीं है किसी के पास कि बैठ के प्रेडिक्शंस करे, प्लस माइनस करे। गणित अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। और टैरो रीडिंग में हमें उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हमें एनर्जी का खेल है टैरो में सब। तो हमने फटाफट एनर्जी अपना उससे अलाइन किया और आपके आंसर्स आ जाते हैं। तो कर सकते हैं, नाम तक पता कर सकते हैं। ओके। मैंने तो अभी एक आपको केस बताऊं, मैंने कितना 1 महीना हुआ होगा, उनकी शॉप है, काफी बड़ी है और अच्छे मतलब ऐसे फैमिली है। उनके यहाँ से कुछ अमाउंट कैश गायब हो गया। ओके। उन्होंने मुझे फोन लगाया कि मतलब आप ये बता सकते हैं कि किसने लिया है और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बताया, देख के मैंने कहा देखो, अगर आपने कल तक इसको वापस आ गया आपके पास तो ठीक है, अगर कल के बाद आप नहीं ले पाए तो नहीं मिलेगा। अच्छा। फिर नाम बताया, तो जिसका नाम सामने आया वो खुद ही नहीं मान रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं ये नहीं कर सकता, नहीं इसने नहीं किया होगा, मैम आप देखिए। अच्छा। फिर मैंने उनको ट्रिक भी बताई जो उसमें निकला पूरा टैरो में कि हम क्या करें अब। उन्होंने क्वेश्चन किया, अब हम क्या करें, उससे डायरेक्ट पूछ नहीं सकते। तो जो थ्योरी निकल के आई, जो कहानी निकल के आई, मैंने उनको पूरा डिस्क्राइब किया। मैंने कहा आप उसको ये बोलो, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने वो फॉलो किया पूरे इंस्ट्रक्शंस। अब मानोगे नेक्स्ट डे उनको मिल गया वो अमाउंट। अच्छा। वो रख के गए, मिल गया उनको अमाउंट। टैरो कार्ड की मदद लोगों को कब लेनी चाहिए? हमेशा, हर पल। हाँ। आज आप देखो, पहले टाइम अलग था जब आप पेरेंट्स होते थे, बड़े बुजुर्ग होते थे, आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा। और वो मतलब एक ऐसे मतलब कहना चाहिए, अब तो कम ही होते आ रहे हैं क्योंकि हम पहले तो सुनते नहीं है। जेन जी तो बिल्कुल नहीं सुनते अपने पेरेंट्स की। और कोई ऐसा बचा नहीं है समाज में जो हमें सही राय दे सके पेरेंट्स के अलावा। तो ये एक गाइडेंस के लिए, मतलब पल पल की गाइडेंस के लिए, अगर आपको कोई काम चालू करना है, किसी से मीटिंग फिक्स करनी है, कहीं जाना है, ट्रैवल प्लान करना है, 4-5 दिन का, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसके लिए मुझे मतलब सबको लेनी चाहिए गाइडेंस। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है तो एक अच्छे उससे लेनी चाहिए गाइडेंस। टैरो कार्ड के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि मुझे करियर में
किस दिशा में काम करना चाहिए? हाँ हाँ एकदम। मतलब मेरे पास जो अभी स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा आ रहे थे। पहले तो स्ट्रीम कौन सा लेना चाहिए, कौन सी साइड लेनी चाहिए उनको, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, फिर कौन से कॉलेजेस होने चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, तो मैंने सारे निकाल के दिए। और जहाँ जहाँ मैंने निकाल के दिए टचवुड सब सक्सेसफुल है। आगे भी माता रानी की कृपा बनी रहे उन बच्चों पे, सब सक्सेसफुल है। मतलब एक दो लोग तो ऐसे थे कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको वो कॉलेज मिले, टॉप कॉलेज चाहिए था। अब बोल रहे थे कि अरे मैम एक बात बताओ, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए, लंदन का है नामी, एक ग्लासगो यूनिवर्सिटी का उसका सपना था। तो उसने लिस्ट से हटा दिया था वो, मैम ये रहने दो, ये तो नहीं होगा। मैंने उसको करवाया, मैंने कहा नहीं आप इंटेंशन डालो इसका, ऊपर वाले की मर्जी होगी, देखो अपने हाथ में कुछ नहीं। आज मैं भी एनर्जी करती हूँ, रेकी करती हूँ, तो एनर्जी कहाँ से ले रही हूँ मैं? एनवायरनमेंट से ले रही हूँ ना, अपनी यूनिवर्स से ले रही हूँ एनर्जी। तो मैंने कहा यू नेवर नो, यूनिवर्स आपको कैच कर ले आपके इंटेंशन को। मैंने हीलिंग किया, ट्रीटमेंट किया उसका, और वो आज अच्छे सक्सेसफुल है। ग्लासगो उसका सपना पूरा हो गया। हाँ, तो ये हीलिंग के थ्रू हुआ? हीलिंग के थ्रू। पहले निकाला कि हो सकता है कि नहीं, उसमें कुछ ग्रहों की चाल और वो नहीं उसको दे रही थी वो सब। तो फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट किया। देखो ट्रीटमेंट कब करते हैं, जब हमें पड़ता है ये ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर ये एनर्जी या इसकी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही, या विश कुछ ऐसी है कि बियॉन्ड ऑफ वो है, लिमिट है, तो कई बार हमें ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैम टैरो कार्ड में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, अपने सवाल लेके आते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप बताना चाहोगे कि लोग सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चंस को पूछते हैं, इन सवालों को पूछते हैं? पता है, मैं सच्ची बताऊँ, मैं थोड़ी सी अपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि आजकल जो भी यूथ है सबसे ज़्यादा, अगर मैं लाइव आना तभी बंद कर दिया मैंने, बीच में बहुत स्टार्ट किया था, बहुत लाइव आते थे। सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चन थे, करंट एनर्जी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब करियर से रिलेटेड हार्डली 5-10 क्वेश्चंस आते थे। मैं उसमें मेंशन करती थी किसी को पूछना है करियर से रिलेटेड या कोई ग्रोथ से रिलेटेड तो पूछ लो, मैं उनके आंसर पहले लूंगी। तो सबसे ज्यादा करंट एनर्जी, वो उससे बात कर रही है कि नहीं कर रही, वो उससे बात कर, टॉक्सिक वाले जो है ना, मतलब ये बहुत गलत है। मैं तो अगर यूथ से बोलूंगी कि भाई अपने पहले करियर पे फोकस करो, ये सेकेंडरी होना चाहिए आपका, ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए लाइफ। पता है एक बार करियर सेट हो गया ना तो ये चीज अपने आप सेट होती है। बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, तो थोड़ा उस पर बात करते हैं। हाँ जी, क्या होता है मैम? ये नंबर्स होते हैं सर। जैसे कि मैम एग्जांपल, जैसे आपका मूलांक, जैसे हम 3 नंबर में पैदा हुए तो मेरा मूलांक हो गया 3, और एक होता है भाग्यांक, तो वो टोटल करके कुछ तो भी उसका वो है कि पूरा अपना डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो, एक नंबर पे लेके आओ, वो आपको होता है भाग्यांक। ये 2 नंबर मूलांक और भाग्यांक, इन 2 नंबर के बीच में ही आपकी पूरी जिंदगी चलती है। इनसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो एक इंसान का नेचर, एक इंसान का फ्यूचर, क्या करना चाहिए, एक इंसान की लव लाइफ, रिलेशनशिप, और कई हद तक बच्चे भी। थोड़ा एग्जांपल के साथ बात करें तो जैसे कि मेरा है 18, तो 1 और 8, तो 8 + 1 = 9, तो मेरा नंबर 9 होगा। हाँ, तो आपका देखो, आप हार्ड वर्कर होंगे, नो डाउट। आप मतलब अपना 101% से भी ज्यादा अगर आपको देना है तो भी आप दे सकते हो जी। आपको मगर सक्सेस उतनी नहीं मिल रही होगी जी। हार्ड वर्क तो है, आपकी स्ट्रगल बहुत होगा लाइफ में, क्योंकि होता क्या है ना, आपका सिंगल 9 नहीं है, ये मुझे अभी पता चला, 1 और 8 है। 1 और 8 की एनर्जी एनिमी एनर्जी हो गई। अच्छा, 1 नंबर हो गया सूर्य, 8 होगा शनि। ओके, तो आपकी ये एनर्जी एनिमी वाली एनर्जी हो गई। ओके, 8 नंबर 9 नंबर तो आपको हार्ड वर्क करने के लिए वो करता है। आप मतलब एकदम से जुट जाओगे जब तक चीजें नहीं होंगी, आपको एक सनक सवार रहती होगी, दिमाग में चलते ही रहता, बंद ही नहीं होगा, मगर ये स्ट्रगल भी आपको करना पड़ रहा होगा थोड़ा। ओके जी। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो क्या हम एक एक नंबर पे बात कर सकते हैं? एक नंबर वाले की क्या खासियत होती है? एक नंबर वाला, देखो नंबर्स मैं जो मानती हूँ, नंबर्स हमारी सोच डिसाइड करता है। जैसे हम जिस नंबर के है ना, हमारी सोच वैसी होगी। जैसे 1 नंबर वाला है ना,
कहीं पे भी होगा वो अपने आप को राजा ही सोचेगा जी। कि मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं ऐसे बात करूं, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज एक नंबर वाले की राजा वाली हो जाएगी जी। भले ही वो किसी झुग्गी में भी हो गया ना तो उस लेवल का राजा होगा जी। वो अपने भाई बहनों पे ऑर्डर करेगा, वो अपने माँ बाप पे ऑर्डर करेगा, अपने गली के लोगों पे ऑर्डर करेगा, ऐसे करो ऐसे करो, है ना। तो ये एनर्जी नंबर डिसाइड करती है। फिर ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, मगर अगर ये हार्डवर्क अच्छा करे तो जिस भी फील्ड के, देखो अपन ऐसा नहीं बोल सकते एक नंबर वाला अंबानी बनेगा, मगर एक नंबर वाला जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उस लेवल की सक्सेस प्राप्त कर सकता है। ओके। मैं अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर वाले उनका नेचर थोड़ा सा, जैसे इनका ऑर्थोडॉक्स टाइप का 1 नंबर का ऐसा रूलिंग वाला होता है, इनका सेंसिटिव होता है। ओके। अच्छा, ये बहुत ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है रूल नहीं करना चाहते, रानी नंबर है तो रूलिंग इनके अंदर भी चीजें हैं, मगर इनकी रूलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसी होती है? ये रूल करते हैं सॉफ्ट टारगेट कर करके, रोक के, जैसे किसी को अरे यार तूने ऐसे बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, नाटक करके, मैनिपुलेट करके, इमोशनल ब्लैकमेल। 2 नंबर वाले इतने मैनिपुलेटर होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर करके फ्रेंडशिप में भी आगे बढ़ते हैं, फैमिली में भी सबको यूज करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो इमोशनली ऑर्थोडॉग है, मतलब इमोशनली वो सबके ऊपर वो करते हैं रूल, मतलब इमोशंस में ऐसे जकड़ा और फिर रूल किया। अच्छा। इमोशनल होके इंसान फिर वो वही करेगा जो वो चाहेंगे। और वो इतने शार्प माइंड होते हैं ना कि वो सब करवा लेते हैं। सन की एनर्जी होती है कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, जो 2 नंबर वाला भी रूलिंग करता है मैनिपुलेशन के साथ। सबसे ज्यादा इनकी ड्रॉबैक एक जो होती है वो होती है एंजाइटी। इनको एंजाइटी अटैक्स बहुत पड़ते होंगे। जरा जरा सी बात में वो अपने आप बहुत सेंसिटिव होते हैं इमोशनली थोड़े से, तो ये चीजें उनकी थोड़ी सी नेगेटिव जाती है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी वगैरह ज्यादा रहती है इन लोगों को। हम नंबर 3 की बात करें, बाकी रिलेशनशिप में अच्छे रहते हैं 2 नंबर वाले। अच्छा। हाँ, रिलेशनशिप में अच्छे रहते हैं। और 2 नंबर वाले रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं। ओके। नंबर 3 अगेन, नंबर 3 भी ऐसे, उनको भी गुरु का ग्रह है। हाँ। रूल करना उनको भी पसंद है, मगर उनका क्या है, उन्होंने एक बात बोल दी तो बोल दी, वो सच्चे सनातनी है एक तरह से। अच्छा। अगर सच है तो सच है, सही नहीं है तो वो साथ नहीं दे सकते। तो अगर उनको किसी तीसरे इंसान में सच्चाई नजर आ रही है, दुश्मन भी होगा ना तो वो पीछे या आगे उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं, उस इंसान ने ऐसी बात सही बोली है, आपको उसका भले ही सामने नहीं करे, क्योंकि वो गुरु है। गुरु एकदम से सामने से नहीं बोल सकता ना, तो पीछे समझा सकते हैं कि नहीं आप गलत हो, वो सही है, भले ही वो दुश्मन है उनका। तो 3 नंबर वाले भी रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं। हम नंबर 4 के बारे में बताइए। 4 नंबर वालों का एक्चुअली दिमाग बहुत चलता है, मगर उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, डिसीजन लेने में। वो एक चीज में टिक के नहीं रह सकते, चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनका करियर हो, और चाहे उनकी फैमिली लाइफ हो, वो कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। देखो राहु का क्या है, सिर है, धड़ नहीं है। ओके। तो केवल दिमाग चलाता है 4 नंबर। बैठा बैठा आपका है ना मैनेजमेंट अच्छा कर देगा। और एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, वो दूसरों को एडवाइस इतनी बढ़िया देगा ना, खुद फॉलो नहीं कर सकता उसको। आपको एडवाइस देगा राहु वाला, अगर कोई आपका, आप एक फ्रेंड बना के रखो राहु अगर है तो। उसका दिमाग इतना बेहतरीन चलेगा ना कि आपको बिजनेस में सक्सेस कैसे दिलाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने जैसे मैं बताया, तो मैं आपको बताऊं कि नंबर 4 विजय तलपति का है, जो कि अभी तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं। हाँ, उनका सिंगल 4 नहीं है सर, उनका डबल 2 है। 22 है ना उनका। तो जब 2 एनर्जी उसमें आ गई तो उनका क्या होगा ना, वो उनके मूड स्विंग्स बहुत हुए होंगे, उनकी एक पर्सनैलिटी अलग बन के आई सर सामने फिर, क्योंकि 2 चंद्रमा की एनर्जी उनके साथ हो गई, तब जाके 4 नंबर बना है। उनका प्योर 4 नहीं है, तो उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, फिर उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब, जो भी रिलेशनशिप में रहेंगे उनके साथ वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो भी नहीं होंगे और सामने वाला भी नहीं होगा, बशर्ते आप जब तक जैसे कहना चाहिए गठबंधन नहीं हो, जब तक शादी नहीं हो, जब तक ठीक है। अगर शादी हो जाती है ना, उसके बाद भी उनकी मतलब सक्सेस रेट बहुत कम है। कुछ लोगों के हैं निभा जाते हैं, तो अपन इंडिया में है तो हो जाते हैं,
मगर उनकी भी, मगर राहु वालों का ये है कि जैसे इसमें अपना करियर वाइज बहुत अच्छे रहते हैं अगर उनको कोई साथ मिल गया, जैसे उनके फादर उनके साथ है, राहु को रूल कर रहा है सन, जैसे इनके विजय एक्टर है ना जो, उनके फादर उनकी पूरी रूपरेखा बना के रखे हैं, इसलिए वो सक्सेस हो रहे हैं। अकेले अगर वो होते तो भ्रमित होते, मैं ये करूं नहीं करूं, कैसे करूंगा। तो ये थोड़ा सा उनको एक स्ट्रेंथ, एक पीछे सपोर्ट होना, एक धक्का होना जरूरी है लाइफ में, तुम यही करो, ये तुम्हारे लिए सही है, एक गाइडेंस होना उनके साथ जरूरी। वो दुनिया को गाइड कर देंगे 4 नंबर वाले, खुद फॉलो नहीं कर सकते सर। मैम नंबर 5 के बारे में बताइए। 5 नंबर, देखो 5 नंबर क्या होता है कि वो एक टीनेजर वाली एनर्जी समझ लो। जब तक उसको कोई एक मिच्योर एनर्जी हैंडल नहीं करेगी, जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा उसकी लाइफ कैसे चल रही, बस चल रही है। बुद्धि सही रहती है, विचार सही रहते हैं, एक्टिव है, सब में सक्सेस भी मिलती है उनको, सबके लाडले रहते, कोई भी ग्रह उनको परेशान नहीं करता, क्योंकि सबके बच्चे समान है। वो कुंवर बोले जाते अपने यहाँ। और इसको एक अपने यहाँ एक जैसे किन्नर समाज है, तो 5 नंबर उनका भी अपन मानते। तो अगर 5 नंबर वालों को कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक रेमेडी में बता दूं कि उनका रिस्पेक्ट करो, किन्नरों को दान कर दो, उनके पैर छू लो, बुध ग्रह उनका स्ट्रांग रहेगा तो उनकी बुद्धि सही रहेगी। बुद्धि सही मतलब जब तक उनको गाइडेंस नहीं मिलेगा वो उल्टे उल्टे सीधे सीधे कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी फॉलो करेंगे, कुछ भी करेंगे। मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि ड्रिंक करना अच्छा है तो वो ड्रिंक कर रहे हैं, शू शाम में पड़ेंगे। जैसे होते हैं ना टीनेजर बिगड़ता जल्दी है, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे टीनेजर, अब आपके घर में भी कोई टीनेज हो, अपन क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अभी ये उम्र इसकी टीनेज में अपन को कंट्रोल रखना है, इसको कड़क उसमें रखो, इसको बाहर नहीं जाना, इसको रूल्स बनाओ इसकी लाइफ के। तो इनकी लाइफ के रूल्स बनाने सर बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने इनकी लाइफ के रूल्स नहीं बनाए, भटकते टाइम नहीं लगेगा इनको, कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ वो भटक ही जाएंगी मार्ग। और एक गाइडेंस मिल गया, चाहे मम्मी पापा का हो चाहे फ्रेंड्स का हो, इनकी सराउंडिंग्स पे बहुत नजर आनी चाहिए। अगर 5 नंबर वालों की सराउंडिंग्स अच्छी है तो वो कर जाएंगे, वो नाम रोशन कर जाएंगे सर। विराट कोहली का भी है ना जी, 5 नंबर। हाँ, तो देखो जब तक अनुष्का शर्मा उनकी लाइफ में नहीं आई थी, जब तक वो नॉनवेज भी खाते थे और भगवान से कोई नाता नहीं था उनका, कुछ भी करते थे, मतलब सक्सेस थे, एनर्जी थी, फुल एनर्जी में काम करते थे, मगर कुछ भी करते थे। और जैसे ही उनको एक गाइडेंस अच्छा मिल गया तो वो एक उनकी लाइफ एक उसमें आ गई अच्छे रूट पे। अभी वो ट्रैक अच्छा पकड़ लिया है तो अच्छे चल रहे हैं। तो लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, गाइडेंस होना लाइफ में बहुत अच्छा। अनुष्का का 1 नंबर है, 1 नंबर लो बहुत अच्छा है। 1 नंबर की एनर्जी मुझे तो अभी पता चला, अनुष्का का तो नहीं पता था। 1 नंबर की एनर्जी है तभी। अब 1 नंबर है पिता और 5 है बुध, जैसा पिता चलाएगा वैसा चलेगा। वो उसकी बात को मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसके प्यारे भी रहेंगे। ये हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि वो एक माँ बन के, एक वो बन के, एक गाइड बन के उसको सपोर्ट कर रही है कि ये सही है, ये गलत है, ये करो। तो वो लाइफ उसकी बन गई और आगे भी बनी रहेगी। और दूसरा, इन दोनों की शादी होने से बुद्धादित्य योग इन दोनों की कुंडलियों में जागृत हो गया। अच्छा। बुद्धादित्य योग जैसी जागृत होता है वैसे ही, और दोनों के देखो दोनों अलग ग्रह थे, एक साथ मिल गए तो उस घर का एकदम जागृत हो गई एनर्जी। तो उसका योग प्रबल हो गया, इनकम सोर्स बढ़ गए होंगे, चारों तरफ से बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, हर तरफ से सक्सेस मिलना। बुद्धादित्य योग मतलब हर तरफ से सक्सेस मिलना। नंबर 6 के बारे में बताइए। 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है, बताइए। लग्जरी का मानते हैं वैसे तो, लग्जरी मैं कहती हूँ कि कोई भी नंबर आपको दिला सकता है, मगर शुक्र ग्रह इसमें महारत हासिल है। 6 नंबर बहुत अच्छा होता है। मतलब इनमें बस ये है कि ये इनमें एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम अगर बहुत रहती है, ये सामने वाले को कुछ समझेंगे नहीं। मतलब उनका है तो बेस्ट है, अगर किसी और ने किया है, किसी और ने बोला कि मेरी ये चीज अच्छी है, मतलब किसी की तारीफ इनको बर्दाश्त नहीं होती सर। 6 नंबर वालों को सामने वाले की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती।
ये अपने अपने को ही सुपीरियर समझते हैं, ये चीज़ थोड़ी सी हटा दे। और इनकी बनती भी कम लोगों के साथ है। थोड़ा सा ये बाहर आउटिंग करने में थोड़े अल्कोहल वगैरह सेवन, मगर एक बार जब ये फैमिली उसमें घुस जाते, फैमिली इन्होंने बना ली, तो कमिटेड है सर। अच्छा, पूरा जिंदगी उसको समर्पित। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, जब आपने ये बात की तो मैं बताऊँगा 6 नंबर रणवीर सिंह का है। हाँ, जैसे हमें दिखता भी है दीपिका के साथ, कमिटेड है। हाँ, सही है, सही है, वही। सही जा रहे हैं हम। ये चीजें मुझे पता नहीं, बट हो जाती है ये। सही है, क्लियर होता है, कमिटेड हो जाती है एक बार। अब देखो रणवीर सिंह कुछ भी पहनता है, बिंदास खड़ा हो जाता है, उसको पता, फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहाँ उसको फर्क पड़ता है। बिल्कुल, रणवीर सिंह को मतलब फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया का, बिंदास है वो बंदा। तो 6 नंबर वाले अट्रैक्ट करते हो, देखो अट्रैक्ट किया उसने। 6 नंबर वाला लग्जरी अट्रैक्ट किया ना, दीपिका कहाँ से कहाँ मिल गई उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे भी देखो उसकी सक्सेस अभी हो ही रही है। नंबर 7 के बारे में बताइए मैम। 7 नंबर बहुत कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे, किससे क्या बोले, कंफ्यूज, फुली कंफ्यूज। हमेशा अगर किसी का बच्चा 7 नंबर है तो पेरेंट्स ध्यान दें कि उनको लाइफ लॉन्ग उसको गाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो उसको गाइड नहीं करें, कोई और कर देगा। भटकने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो बड़े तक या बुढ़ापे तक उसको, अगर माँ बाप है, जब तक माँ बाप करे, और माँ बाप के बाद वो ऐसा एक इंसान उसकी लाइफ में छोड़ के या बता के जाए उसको कि तुम इसकी ही मानना, बाकी किसी की नहीं मानना। क्योंकि एक बार दुनिया को ये पता चल जाता है ना कि ये इसकी कमी है, तो वो उसको यूज करने लगता है। तो 7 नंबर का सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है कि वो उनको समझते नहीं बनता है कि उनको क्या करना चाहिए, कंफ्यूज बहुत रहते हैं। बाकी उनके इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहते हैं। 7 नंबर वाला अगर किसी के साथ बैठा है और वो गौर से देख रहा है उसको, वो बता देगा कि ये बंदा क्या सोच रहा है, उसको उसकी एनर्जी फील हो जाएगी सर। ऑकल्ट में तो बहुत अच्छा है वो। वो क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी हो जाए, उसके करियर में स्पिरिचुअल थोड़ा सा ये हो जाए, पूजा पाठ वाला होगा, स्पिरिचुअल रहता है। इन लोगों को शराब और नॉन वेज से थोड़ा दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। 7 नंबर वालों को थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे तो इनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, कोई इनको चला नहीं पाएगा। और शादी भी ऐसे से करे जैसे 4 नंबर वालों से कर ले, 8 नंबर वालों से कर ले, जो इनकी लाइफ को सेटल कर सके, कंप्लीट कर सके। क्योंकि केतु के सिर नहीं है, धड़ है, काम में बहुत एक्सपर्ट है, इंट्यूशन अंदाजे से सब काम चलता है एक तरह से। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। किसी के भी बारे में अगर किसी ने किसी के बारे में सोच रहे भी, बोल भी रहे ना, इनको इंट्यूशन आएगी दूर से कि ऐसा कुछ होने वाला है। नंबर 8 को गुस्सा बहुत आती है। अच्छा। शनि का प्लैनेट है, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। जैसे 4 का रहता है ना स्ट्रगल, ऐसे अच्छा 7 का स्ट्रगल कम रहता है। 7 क्या है, गुरु ग्रह को अपना बना के रखते हैं ना, तो गुरु की कृपा उनके ऊपर रहती है। तो ऐसे ही 8 नंबर वालों को भी किसी ना किसी, जैसे जो भी प्लैनेट है ना, कि एक ना एक गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोई ना कोई भगवान उनका रहता ही है। जैसे 8 नंबर वाले हनुमान जी की पूजा करें तो उनके सारे स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। 8 नंबर वालों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, शादी में भी स्ट्रगल होते हैं। तो ये भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा, जब पार्टनर के साथ करें तो थोड़ा सा अपना टेम्पर कम करें, थोड़ा मतलब ये अपने इनर सोल पे अगर ज़्यादा काम करेंगे ना, जैसे मेडिटेशन करें या कुछ करें तो, और शराब नशे की आदत कम करें, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा नशे की आदत खराब होती है। 8 नंबर वाले की। अगर शनि खराब है तो आपको नशेड़ी बना देगा, जुएरी बना देगा और पूरा घर बर्बाद। तो शराब और आपसे दूर रहें लोग। बिल्कुल मैम। नंबर 9 बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली ओरिएंटेड है। अच्छा 8 नंबर भी था, फैमिली तो एक बार फैमिली बन जाती, मगर इनकी झगड़े बहुत होते हैं फैमिली। 9 नंबर का सेटल है, अगर आपने एक बार कमिटमेंट किसी के साथ कर दिया उन्होंने, तो फिर कर दिया, वो चेंज नहीं करते हैं। 9 नंबर एनर्जेटिक बहुत रहता है, मतलब कोई सामने वाला अगर काम कर रहा है
तो उनको देख देख के ऐसे लगे अरे यार कितना टाइम लगा रहा है ये, मतलब 5 मिनट का काम था ये आधा घंटा लगा लिया इसने। इतने एनर्जेटिक होते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी राइट वे में यूज करनी है। अगर उन्होंने अपनी एनर्जी कहीं यूज नहीं की तो टेम्पर इश्यू हो जाएगा, जरा सी बात में गुस्सा आएगा, जरा सी बात में झल्लाएंगे, और हो सकता है कि तोड़ फोड़ भी मचाएं, क्योंकि वो एनर्जी लेवल इनका ब्लड का जो एनर्जी है वो बहुत हाई रहता है। तो कोशिश करें 9 नंबर वाले अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखें, किसी ना किसी कोई काम ऐसा पकड़े जो सुबह से शाम तक लगे रहे। उनको खाली बैठना नहीं है, खाली बैठना मतलब लड़ाई झगड़े, मार धाड़ धूमधाम। तो अपने आप को शांत रखना है तो पूरा दिन पूरी रात एकदम इंगेज रहेगा, मतलब रात में प्रोजेक्ट बना ले कि हमें कल करना क्या है। बिल्कुल, तो वो पहले से अपनी प्लानिंग करके रखें। मैम जैसे कि आपने नंबर्स के बारे में बताया, अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशंस की बात करें नंबर्स में तो कौन से होते हैं? हाँ बहुत होते हैं, जैसे कुछ नंबर से बच के रहें, जैसे शत्रु जो नंबर है, जो एनिमी नंबर है उनसे जैसे बच के रहें। जैसे 1 वालों को 8 से नहीं करनी चाहिए शादी, 4 से नहीं करनी चाहिए, 7 से नहीं करनी चाहिए, है ना। बाकी किसी से भी होगी तो चलेगा, ठीक है। ऐसे 2 नंबर वालों का 8 से नहीं करनी चाहिए, मतलब बाकी सबसे चलता है। 5 नंबर वाला किसी से भी कर सकता है, ओके। 5 नंबर वाला किसी से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ प्लैनेट हैं जो उनसे हो गई तो या तो शादी टूटेगी या कलेश ही मचा रहेगा ऐसे। अब जैसे 2 नंबर वाला है तो 2 नंबर वाला, वैसे तो मैं 1 नंबर और 2 नंबर लोग बोलते हैं शादी करो, मगर उनमें मैंने जहाँ तक देखा ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। उनको लगता है मैं सुपीरियर हूँ, ये इसको मेरा मानना चाहिए, और सामने वाले को लगता है कि नहीं मैं सुपीरियर हूँ। अगर किसी लड़के का 1 नंबर है और लड़की का 2 नंबर है तो आप बेधड़क कर दो शादी। मगर उल्टा है, अगर कि 2 नंबर अगर लड़के का है और 1 नंबर की लड़की, तो कभी मत करना, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी ही चेंज होगी, मस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग हो गई उसकी। अब वो लड़का है तो वो डोमिनेट क्यों होगा, तो ऐसे बचना चाहिए। ये तो बहुत गूढ़ एक बात है, ऐसे रैंडम तो अपन किसी से नहीं बोल सकते हैं इसको। तो अगर आप शादी जैसी चीज़ कर रहे हैं या रिलेशनशिप जैसी चीज़ कुछ, तो आप प्रॉपर निकलवाओ इसको। कौन से नंबर वाले लोग रिलेशनशिप में बहुत लॉयल होते हैं? डिपेंड करता है आप किस नंबर के साथ कमिटेड होने जा रहे हैं। हाँ। जैसे 1 नंबर वाले लॉयल होते हैं, फिर 2 नंबर के, मतलब अगर आपके चार्ट में जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में 22 या 222 आ गया तो लॉयल्टी की उम्मीद कम ही रखो मल्टीपल रिलेशनशिप में। हाँ, ओके। कौन से नंबर वालों के ज़्यादा अफेयर होते हैं? ऐसे देखो 2 नंबर वालों के तो होते ही हैं, बाकी 3, 6 इनके भी होते हैं, 8 नंबर वालों के भी होते हैं, 4 नंबर वालों की भी होती है। हाँ, अफेयर हो सकते हैं। देखो 6 नंबर वाले अफेयर होंगे, मगर एक बार शादी हो गई तो कमिटेड है, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे, मतलब उनकी फैमिली लाइफ पे ही फोकस करेंगे। 3 नंबर वालों का भी यही है, अगर उनको लाइफ पार्टनर सही जब तक नहीं मिल रहा है अफेयर से, एक बार उनकी शादी होगी, कमिटेड हो गए किसी के साथ, उन्होंने बोल दिया अभी सेटल होना है, तो फिर नहीं जाएंगे वो किसी। 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, मल्टीपल 2 या 2 ऐसे, उनका मैं कह सकती हूँ कि मतलब उनके आफ्टर मैरिज भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखने मिल जाएंगे। 4 नंबर वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने मिल जाएंगे। तो ये हैं कुछ नंबर्स। मैम कौन सा नंबर है जिसे बच के रहना चाहिए, या मैं ये कहूँ कि जो ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है? देखो ऐसे तो अपन किसी नंबर को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट थिंग हो गई और बच के रहने वाला डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप किस नंबर को बिलोंग करते हैं, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है और सामने वाले का क्या है। अब जैसे वैसे नंबर 4 और नंबर 7 सब अवेयर रहो इस चीज के लिए कि कभी नहीं ऐसे किसी के, अगर इन दोनों को एक कर दो तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें हैं। अब जैसे जोड़ी में तो ये बेस्ट है,
मगर पॉलिटिक्स में आप 3 नंबर वाले क्या होते हैं ना, जिसके साथ होते हैं वो उसके होते हैं। अच्छा। हाँ, उनके फेसेस इतने होते हैं ना कि आप उनको जो सही क्या है आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि 3 नंबर वाला सही, ये वाला जो मुझसे मिलके गया ये है कि वो सामने वाला जो डिस्क्राइब करा इसके बारे में वो सही है। अच्छा। उनके हिडन फेसेस बहुत रहती है 3 नंबर वालों की। कौन से नंबर वाले पे ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए किस मतलब ऐसे लव अफेयर में? जी। 2 नंबर वाले पे। 2 नंबर वाले कभी भी दिख सकते हैं। 8 नंबर वालों पे देखो, एक कोई नंबर को एक स्पेसिफिक लाइन में करना, क्योंकि सबकी कुछ कुछ क्वालिटी होती है, सबकी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होती है। हाँ। एक लाइन में प्रिडिक्ट करना कि ये नंबर से ही बच के रहो, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स भी है, वो बोलेंगे अरे तो सबका एक अलग अलग रहता है, जोड़ी के ऊपर डिपेंड करता है उनको जोड़ी कैसी मिली है। अगर उनको सेटिस्फाइड जोड़ी मिली है तो ठीक है। अब वो जो आपस में बन नहीं रही है तो तीसरा कोई भी ढूंढेगा ही ना। बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तभी चल रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्या हो रहा ना, ये जो सन चल रही है 2000 वाली, 2 नंबर इनबिल्ड है इसमें। अच्छा 19 में जो 19 के जो लोग हैं उनमें नहीं था 2 नंबर, तो उनमें हमेशा आप देखना उनकी जोड़ियां अभी तक चल रही हैं और आगे भी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी थी। 1 नंबर की एनर्जी भी थी उनके साथ, 9 नंबर की भी एनर्जी थी, तो वो सन के लोग स्टेबल थे अपने रिलेशन को लेके, अपने करियर को लेके। मगर अब जो जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत होंगे इन लोगों में। इनका जन्म ही ऐसी उसमें हो रहा है, प्लेनेट मतलब जो चल रहा है इनका चंद्र का, तो चंद्रमा वैसे वीक होता है इमोशनल, जरा जरा में डिप्रेशन आना, जरा जरा से में, और इनके अफेयर्स भी बहुत होना। आजकल आप देखो कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो या फिर आपके वैसे हो, अफेयर बहुत है। बिल्कुल। एक अफेयर नहीं होते आजकल, तो मल्टीपल अफेयर होते हैं। तो ऐसे लोगों का तो पहले से ही सब गड़बड़ है, मानसिक चीजें। ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है अपने मेंटल हेल्थ। जैसे आप 19 में कभी भी आपने किसी को भी जो 19 में बॉर्न हुए कभी भी सुना मेंटल हेल्थ के डॉक्टर के पास जाते हुए? कभी नहीं सुना होगा। ये आफ्टर 20 ही आया है ये कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, वीक हो रही है, मेंटली फिट नहीं हूँ। जेनजी की बात कर रहे हैं। जेनजी, तो जेनजी है ना, तो मेंटली इसीलिए वीक है, बहुत कम उम्र में डिप्रेशन में चला जाता है। और ये जेनजी अभी अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बिल्कुल। बहुत कंफ्यूज होंगे। रिलेशनशिप तो बहुत बैंड बजी पड़ी है सबकी। तो आज मतलब ये चंद्र की एनर्जी थोड़ी सी रहती है, चंचल होती है, थोड़ा सा स्टेबल, मतलब पेरेंट्स की बात सुने, अपनी चीजों के रूल्स बनाए, तो ये सही जा सकती है चीजें। कौन से नंबर वाले सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं? प्यारे होते हैं जैसे, हाँ 2 नंबर वाले प्यारे होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। अफेयर भी उन्हीं के चलते हैं। अफेयर भी उनकी चलते हैं, तभी तो चलते हैं जब वो प्यारे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में कूल काम होते हैं, है ना, तभी चलते हैं। मैनिपुलेशन का जमाना है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 नंबर वाले का नहीं है, क्यूट नहीं है, कोई क्यूट बोल ही नहीं सकता उसको, 4 नंबर क्यूट नहीं बोल सकता। अफेयर वो रिलेशनशिप चला सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। अफेयर कह लो लंबे नहीं चल सकते इनके, ना एक का चल सकता है। 1 नंबर की तो फैमिली लाइफ बहुत मुश्किल से चलती है, क्योंकि वो ऑर्थोडॉग कब हो जाती है, उनमें ईगो कब आ जाता है, ईगो क्लैशेस कब होने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो 3 नंबर वाले रिलेशनशिप में सही रहती है, अट्रैक्टिव भी रहते हैं, और ये क्या है, इनकी ऑरा ऐसी रहती ना कि ये एक भीड़ को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण होता है इनमें। ये अगर एक शब्द बोलेंगे ना, इंसान पलट के देखेगा कि किसने बोला। अच्छा, इनमें ऐसा आकर्षण होता है ना 3 नंबर वालों में कि आप कहीं पे भी इनको कहीं पे भी खड़ा कर दो कैसे भी, और इनके पास लोग आ जाएंगे अपने आप। अननोन जगह पे भी जाएंगे ना, इनकी हेल्प के लिए हमेशा लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो बोलते इतने स्पार्क और उससे है ना कि उनसे बात करने की इच्छा होती है लोगों की, उनसे बार बार मिलने की इच्छा होती है, उनके साथ आपको वक्त पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे लोग। और गुरु ग्रह होता है, आपको 10 चीजें सिखा के ही जाएंगे, कितनी भी कैसी भी कंडीशन हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा इनसे।
मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी। ऐसे ही फिर से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए पावरफुल कन्वर्सेशंस के लिए, और फॉलो कीजिए बोल्ड फ्रेंड पॉडकास्ट को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सबको राधे राधे।